हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल टिकटॉक वीडियो पे जो 07 टीम है उन्होंने तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग पर एक वायरल डबिंग करके वीडियो बनाई थी, जिस पे कुछ जर्नलिस्ट लोगों ने इस इशू को उठाया और कहा कि इनकी जो वीडियो है उसका मैसेज हेट्रेड स्प्रेड हो रहा है। इस वीडियो का जो मैसेज है इसका मतलब कि ये जो दो कम्युनिटीज़ है उसमें हेट्रेड स्प्रेड होने की कोशिश हो रही है। बात हमारे साथ यहाँ पे एमएलए वारिस पठान जी मौजूद है, वो खुद एक लॉयर है। आज वो टीम 07 के सपोर्ट में आए हैं। सर, क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, तबरेज़ अंसारी का जो मॉब लिंचिंग किया था, ये एक देश पे बदनुमा दाग था। झारखंड में उसको सस्पेक्ट में अरेस्ट किया, जब उसको पता चला, लोगों को इसका नाम पूछा, नाम क्या है, तबरेज़, तो बस उसको चिल्ला चिल्ला के लोगों ने कहा जय श्री राम बोल, नहीं बोलने पर उसको पीट पीट कर इतना मारा कि वो मर गया। उसके मरने के बाद जब मॉब लिंचिंग की बात बाहर आई, पूरे देश भर के अंदर आक्रोश सा पैदा हो गया। टीवी पे डिबेट शुरू हो गए, हर इंसान ने अपनी अपनी तरह अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं पेश करी। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको फंडामेंटल राइट है। ये संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसमें हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है। 14, 15, 16 आर्टिकल जो है, हर इंसान ने अपनी अपनी तौर से बोला। हमने डिबेट पे बोला, क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को, जो इन्वॉल्वमेंट थे उनको क्रिटिसाइज किया। अब ये कुछ बच्चे हैं जो टिकटॉक चलाते हैं, अपना शौक है, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोल दिया कि जिससे पूरे देश भर में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए या मारपीट हो जाए। चलो एक बात है, अगर बोला कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे फिल्मों में बहुत सारे लोग डायलॉग मारते हैं। अभी ये जो लाइन जो इन्होंने बोले ये डब करी हुई है, ये उनकी खुद की बोली हुई लाइंस नहीं है, तो फिर भी उन पे क्या ऐसे एलिगेशंस लगना जरूरी था? ये देखिए, डब जिसने किया है तो पुलिस कार्रवाई करना चाहिए, उनको बुला के समझाना चाहिए, उनको वार्निंग देना चाहिए। आप सीधा उठा के यंग बॉयज के ऊपर अगर एफआईआर दर्ज कर दोगे तो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या? आज इतने सारे लोग उसके खिलाफ में अगर बात कर रहे हैं मॉब लिंचिंग के, तो आप क्या चाहते हो? क्या हम हमारी बात भी नहीं रखे पब्लिक के सामने? और ऐसे तो पिक्चर में 10 जन डायलॉग मारते हैं, सनी देओल मारता, अमिताभ बच्चन मारते। आप एक डायलॉग को अगर इतना सीरियसली लेकर एफआईआर दर्ज कर दोगे, यंग बॉयज है तो उनका करियर का भी तो आपको सोचना चाहिए ना। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा कर दिया कि किसी और गॉडेसेस या गॉड के बारे में कोई अच्छब यूज़ किए, या किसी और कम्युनिटी के बारे में उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज यूज़ किए कि जिससे एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल पैदा हो जाए। किसी कम्युनिटी को उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने एक अपनी बात रखी जो संविधान ने उनको अधिकार दिया। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पुलिस ने सही किया एफआईआर दर्ज करके। हाँ, एक ऐसी कंप्लेंट आप ले लेते, बुला के वार्निंग दे देते, दूसरी मर्तबा ऐसा नहीं करो, वो करते। मगर इतना सख्त कदम उठाने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा मैं समझता। सर, जो टीम 07 है, एफआईआर तो ठीक है, ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये है कि जो तीनों ने वीडियोस बनाए थे उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। एंड द थर्ड थिंग कि जो जी म्यूज़िक कंपनी है, उन लोग में से किसी एक मेंबर का गाना रिलीज़ हुआ था, जी म्यूज़िक कंपनी ने वो गाना भी हटा दिया है। तो सर, सिर्फ एक डबिंग पे, वो भी जो उन लोग ने खुद बोले नहीं है वो लाइंस, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा देना, ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं लोग। अगर इसी तरह के भाषणबाजी के ऊपर प्रतिबंध लगता, अकाउंट सबके फ्रीज हो जाते, तो योगी का कब से हो जाता। काफ़ी अपशब्द यूज किए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हमारे हेमंत करकरे, शहीद पुलिस ऑफिसर जो पाकिस्तान के आतंकवाद अजमल कसब के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे, उनके बारे में कहा था कि मैंने शराब दिया, तो उनका बैंड हो जाता। मगर वहाँ तो सरकार चुप बैठी। वहाँ तो बैंड नहीं, बल्कि मोदी जी ने उनको प्रमोशन दिया, उनको एमपी बना दिया, पार्लियामेंट में भेज दिया। जो एक टाटा की एक्यूज है, जिन पर मालेगांव की ब्लास्ट में बाइक यूज़ करने का केस है, आरोप है, उसमें लोगों की जान गई। तो अब ऐसे लोगों को तो प्रमोशन देते हो, और जो बेचारे इस तरह के अनइन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं उनको अब ये सज़ा देते हो। तो कहीं ना कहीं कानून को दोनों आँख सरीकी देखना चाहिए। किसी एक समुदाय के लोगों के साथ ऐसा अन्याय करना अच्छी बात नहीं है। तबरेज़ अंसारी का हाल ही में मॉब लिंचिंग का मैटर हुआ है, मुस्लिम समाज में आक्रोश है इस बात का, फिर उसके बाद ये वीडियो का हुआ। इससे सर मुस्लिम कम्युनिटी में क्या मैसेज जाता है? देखिए, वही जो हर बार की तरह कि सरकार जब से आई है भाजपा और ये विश्व हिंदू परिषद आरएसएस की एक ही आइडियोलॉजी है कि किसी ना किसी तरह से मुस्लिम समुदाय को डराओ, धमकाओ, दबा के रखो, ये मैसेज जा रहा है। आज तबरेज़ अंसारी को सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो मुसलमान था।
उसने जय श्री राम नहीं बोला, उसको मॉब लिंच कर दिया, पूरा एक आक्रोश था ही। उस पर जले के ऊपर नमक छिड़कने की बात ये हो गई कि आप उसकी आवाज़ उठा रहे हैं मॉब लिंचिंग के खिलाफ, उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कर रहे हो। एक तरफ तो मोदी बोलते हैं कि मॉब लिंचिंग बंद होना चाहिए, सख्त कायदे लाने चाहिए, और जब मॉब लिंचिंग के खिलाफ लोग आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, अपनी व्यूज़ रख रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं मैं बताता हूँ ना, मोदी जी का जो ये जुमला था सबका साथ सबका विकास सबका ये पूरा फ्लॉप होता दिख रहा है। मोदी जी के जुमलों में अब वो पूरे देश ने देख लिया मोदी जी के जुमले हैं ये। तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास टोटल हो चुका है खोखला, क्योंकि वो बोलते कुछ है, होता कुछ है, उनके लोग कुछ और करते हैं। और ये न्यू इंडिया की देखिए बात है, ये न्यू इंडिया में हो रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज। डराने वाली बात है ये। कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि ये एक समुदाय को पूरी तरह से डराने धमकाने की साजिश की जा रही है इस तरह से एफआईआर करके। तो ये डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं है, ये हमारी सेक्युलर फैब्रिक को नष्ट कर रहा है इस तरह। कोई डर दबके तो कोई रहने वाला नहीं है ना। आज जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का इस देश पे, उतना अधिकार वारिस पठान का भी है। तो हम यही कहते हैं ना कि हम इस देश के अंदर टेनेंट नहीं, हम हिस्सेदार हैं। हमको छोटे वर्ग का नागरिक मत समझो, और इस तरह के एफआईआर बाजी करके आप जवान युवकों को जेल में डाल दोगे तो क्या मैसेज आप देना चाहते हो? आप चाहते हो कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाए? उठाएगा, वारिस पठान उठाता था, उठाता है और उठाता रहेगा हमेशा। करो एफआईआर मेरे पे भी, डरता नहीं, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने मुझे फंडामेंटल राइट दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। वो आप सप्रेस नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, ये संविधान है। गली न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद।